numerical based on Gauss theorem. Today we will discuss about some numerical based on electric flux. Let's start our topic. Question is given that the electric flux in a region is given by E is equal to 3 by 5 E naught I plus 4 by 5 E naught J, where E naught is equal to 2 into 10 raised to the power 3 Newton per coulomb. Find the flux of the field through a rectangular surface of area 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू द YZ प्लेन. मींस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है. एंड ई नॉट की वैल्यू भी गिवन है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. एरिया गिवन है 0.2 मीटर स्क्वायर. एरिया गिवन है, हमें एरिया वेक्टर गिवन नहीं है, तो हम एरिया वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखो YZ प्लेन के अलोंग पैरेलल है एरिया रेक्टेंगुलर स्लैब के लिए, ठीक है. इस टाइप से ये एरिया है, तो इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा. एरिया वेक्टर नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर लेंगे तो इन दोनों का नॉर्मल क्या है इस टाइप से, मींस एक्स एक्सिस, ठीक है. तो जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा इस एक्स एक्सिस के अलोंग, ये हमने YZ प्लेन मान लिया. तो एरिया वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया आ जाएगा एरिया वेक्टर DS से नोटेशन ले ले 0.2I. ये एरिया गिवन था, हमने एरिया वेक्टर फाइंड आउट कर लिया. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, एरिया वेक्टर गिवन है, हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है कि इस सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होगा रेक्टेंगुलर स्लैब के लिए. तो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू E डॉट DS, ठीक है, विद क्लोज इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया वेक्टर. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है हमें 3 by 5 E naught I प्लस 4 by 5 E naught J, इतना ही गिवन है, ठीक है. डॉट DS, DS क्या है हमारे पास, एरिया वेक्टर जो हमने फाइंड आउट कर लिया 0.2I, यहाँ पे पुट कर देंगे 0.2I. अब इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट करेंगे. देखो DS का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, S मींस टोटल एरिया गिवन है हमें 0.2 मीटर स्क्वायर एंड एरिया वेक्टर इसके लिए हमने फाइंड आउट कर लिया. तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आएगा 3 by 5 E naught I इंटू में 0.2I. देखो I एंड I का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा 3 by 5 E naught इंटू में 0.2 प्लस 4 by 5 E naught J इंटू में 0.2I. I डॉट J की वैल्यू क्या होती है, I डॉट J या फिर J डॉट I क्या होता है 0, ठीक है. तो ये टर्म होगी हमारे पास 0, हमारे पास ये वैल्यू आ गई फ्लक्स के लिए. अब इसको सोल्व कर लेंगे तो फ्लक्स फाई आ जाएगा हमारे पास 3 by 5 इंटू में E नॉट की वैल्यू गिवन है 2 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर 3 इंटू में एरिया वेक्टर गिवन है 0.2. इसको सोल्व कर लेंगे एंड रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 4 3 12 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 1000. इसको कट करेंगे तो और देन हम सोल्व करेंगे तो 2400. फ्लक्स आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. दोबारा देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, इसमें E नॉट की वैल्यू भी गिवन है, एरिया भी गिवन है. यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना कि एरिया गिवन है हम यहाँ पे डायरेक्ट 0.2 पुट कर दे एंड देन इनको मल्टीप्लाई कर दे, ऐसा नहीं होगा. क्यों, क्योंकि हमें एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना है और एरिया वेक्टर जो है वो जो भी हम प्लेन लेके चले उसके नॉर्मल होगा, नॉर्मली आउटवर्ड होगा. तो वो जो नॉर्मली आउटवर्ड होगा वो एक्स एक्सिस के लोग होगा, क्योंकि YZ प्लेन के पैरेलल है, तो उसका जो परपेंडिकुलर है नॉर्मली आउटवर्ड जो वेक्टर है वो होगा एक्स एक्सिस के लोग. तो इसीलिए यहाँ पे हमने एरिया वेक्टर फाइंड आउट कर लिया 0.2, ठीक है. तो अब इसको सोल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन है बेटा, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वायर. दो स्फीयर हैं जिनकी रेडियस गिवन है R1 एंड R2, दोनों को कनेक्ट किया है एक दूसरे से एक वायर के थ्रू, ठीक है. फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रेशियो फाइंड आउट करनी है इस स्फीयर के केस में, ठीक है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो
दो स्फीयर है, एक वायर के थ्रू हमने उनको कनेक्ट किया है, ठीक है। जब दो स्फीयर को हम एक वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो इट मींस वहां पे चेंजमेंट आएगा। अब चेंजमेंट क्या आएगा, उन दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। देखो एक टॉपिक हम जब नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे, कॉमन पोटेंशियल का टॉपिक हम स्टडी करेंगे कैपेसिटर के बाद, जो टॉपिक स्टडी करते हैं, ठीक है, कैपेसिटर में स्टडी करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे दो कंडक्टिंग स्फीयर है, स्फीयर की अलग अलग रेडियस है, दोनों की भी सेम नहीं है, चार्ज भी डिफरेंट होगा, Q1 एंड Q2 मान लेंगे, लेकिन जब दोनों को कनेक्ट कर दिया तो दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो इक्विलिब्रियम में आएगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो जो पोटेंशियल होगा वो दोनों का इक्वल होगा, तो मींस V1 इज इक्वल टू V2, V1 be the potential of sphere first whose radii is R1 and V2 be the potential of sphere second whose radii is R2। जिसकी रेडियस R2 है उसको हमने V2 पोटेंशियल पे मान लिया एंड फर्स्ट को V1 पे। अब इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, इक्वल होगा, मींस V1 इज इक्वल टू V2 पुट कर देंगे। अब V1 की वैल्यू क्या होगी, KQ1 बाई R1 स्क्वायर, सॉरी R1 इज इक्वल टू V2 बाई नहीं, V2 की वैल्यू V2 की वैल्यू है KQ2 बाई R2। ये ध्यान रखना, देखो जब हम फोर्स के लिए फॉर्मूला पढ़ते थे तो फॉर्मूला होता था KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड होता था फोर्स पर यूनिट चार्ज मींस KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर इनटू में Q, तो Q से Q कैंसिल हो गया, KQ बाई R स्क्वायर। देन हमने पोटेंशियल फाइंड आउट किया था, पोटेंशियल के लिए हमारे पास रिजल्ट आया है KQ बाई R, ठीक है। पोटेंशियल आपने स्टडी नहीं किया है, नेक्स्ट जो चैप्टर करेंगे सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल होता है KQ बाई R, अभी के लिए याद रख लीजिए, नेक्स्ट जब हम चैप्टर करेंगे तो आप इसका डेरिवेशन करेंगे। पोटेंशियल इक्वल है तो भाई K कांस्टेंट इक्वल होगा दोनों में, यहाँ से Q1 बाई Q2 की रेशियो निकालने मींस चार्जेस में जो चेंज होगा R1 डिवाइडेड बाई R2, हमारे पास ये रिलेशन आ गया। हमें फाइंड आउट करना है कि रेशियो निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रेशियो निकालेंगे मींस E1 बाई E2 हमें फाइंड आउट करना होगा, है ना। E1 बाई E2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, E1 के लिए फॉर्मूला होता है KQ फर्स्ट के लिए 1 मान लें बाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई KQ2 बाई R2 स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो KQ1 बाई R1 स्क्वायर इनटू में KQ2 एंड R2 स्क्वायर क्या लिख देंगे, K से K कैंसिल हो गया, हमारे पास रिजल्ट आ गया Q1 बाई Q2 इनटू में R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो Q1 बाई Q2 की रेशियो हमने पोटेंशियल जब इक्वल हो गए थे तो वहां से फाइंड आउट कर ली थी। अब Q1 बाई Q2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे R1 बाई R2 इनटू में R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर, R2 से स्क्वायर कैंसिल, R1 से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिजल्ट आ गया E1 बाई E2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1। ये जब दो स्फीयर हैं तो उनके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो फाइंड आउट कर दी, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, ठीक है। एंड सेकंड के लिए भी सेम है, E2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2। दोबारा देख लो एक बार, जब दो स्फीयर है हमारे पास, दोनों की डिफरेंट रेडियस है, दोनों को क्लोज रखते हैं तो दोनों में पोटेंशियल कॉमन होगा, पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। Q इज इक्वल टू CV हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, वहां से हमने पोटेंशियल चार्ज पर यूनिट कैपेसिटेंस जब कैपेसिटर के लिए स्टडी करते हैं तो वहां पे हम पोटेंशियल को बहुत डीपली स्टडी करते हैं कि किस टाइप से पोटेंशियल चेंज होता है चार्ज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आपको याद रखना है पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला है KQ बाई R, दोनों को हम इक्वल पुट करके यहाँ से Q1 बाई Q2 की रेशियो फाइंड आउट करके एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैड E इज इक्वल टू 5 into 10⁻³ न्यूटन कूलम, सॉरी न्यूटन पर कूलम आएगा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ साइड, एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, whose plane is parallel to YZ
प्लेन। देखो यहाँ तक क्वेश्चन समझते हैं। व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, ये सेकंड क्वेश्चन बना रखा है, इसलिए पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 5 इंटू में, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 5 इंटू में 10⁻³ I न्यूटन पर कूलम। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस के अलोंग। क्लियर है? फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, मींस 0.1 मीटर। इसके लिए एरिया क्या आ जाएगा? 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है? Whose plane is parallel to YZ plane। अब जो एरिया है, एरिया जो है उसके लिए तो प्लेन है YZ के अलोंग। ठीक है? YZ एक्सिस प्लेन के अलोंग, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है X एक्सिस के अलोंग। तो परपेंडिकुलर हो गया, नॉर्मल वेक्टर हो गया। मींस हमें एरिया वेक्टर जो है, जो गिवन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनाएगा उसके अलोंग जो एंगल होगा वो 0 होगा। क्यों होगा? दोबारा देख लो। एक्स एक्सिस के अलोंग मान लो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है? कोई भी हमने स्क्वायर माना, उस स्क्वायर के लिए एरिया क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है? अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग है एंड YZ का परपेंडिकुलर भी एक्स एक्सिस के अलोंग है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो एरिया वेक्टर है उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड हमारा जो नॉर्मल वेक्टर है वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग है। मींस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हमारे पास एंगल हो गया 0। इसके लिए फ्लक्स फाइंड आउट कर देंगे हम। फ्लक्स फाई होगा हमारे पास E डॉट ds। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 5 इंटू में 10⁻³ I न्यूटन पर कूलम इंटू में एरिया गिवन है 0.01 इंटू में cos थीटा। थीटा कितना गिवन है? 0 cos 0 1। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये एरिया है, एरिया वेक्टर लेंगे तो I, क्योंकि YZ प्लेन के पैरेलल है तो वो परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस के। उसका जो नॉर्मल होगा एरिया वेक्टर वो एक्स एक्सिस के लंब होगा। मींस I डॉट I हो गया हमारे पास 1। 5 इंटू में 10⁻³ डिवाइडेड बाई, इसके लिए 100 लिख देंगे, मींस 50 आ गया हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया इस प्लेन के लिए, स्क्वायर के लिए। ठीक है? जिसका एरिया YZ के पैरेलल था, तो एरिया वेक्टर मींस एक्स एक्सिस के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस के अलोंग है। नेक्स्ट बोल रहा है इसी क्वेश्चन में, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। इस स्क्वायर के लिए क्या फ्लक्स होगा इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। एरिया YZ के अलोंग है। ठीक है? यहाँ Y मान ले, यहाँ Z मान ले। इस YZ प्लेन के अलोंग है हमारे पास एरिया, इसका एरिया वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलोंग, लेकिन जो एंगल है फ्लक्स सेम स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एरिया, ये एंगल बनाएगा प्लेन के साथ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बनाएगा। मींस एरिया वेक्टर जो नॉर्मली हम प्लेन लेके चले उस प्लेन के साथ 30 है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ नहीं है। मींस फाई जो है हमारे पास वो होता है E डॉट ds, मींस E ds cos थीटा। अब यहाँ पे ये जो थीटा है ये एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो नॉर्मल एरिया वेक्टर है उसके बीच का एंगल होता है। बट हमें एंगल गिवन है जो एरिया वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस जो एंगल गिवन है, 90 माइनस 30 गिवन है ना, 30। तो हमारे पास जो थीटा होगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। कई क्वेश्चंस में पजल करते हैं, सीबीएसई में भी इस टाइप से 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो एंगल है बच्चे देखते ही भाई E डॉट ds फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, 30 गिवन है, पुट कर देते हैं। बट वो 30 जो एंगल है वो देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में है या नहीं। वो एंगल प्लेन का और एक्स एक्सिस का गिवन है। ठीक है? मींस जो ये एरिया है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, न कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये 90 होगा इनके परपेंडिकुलर में, और प्लेन जो है एक्स एक्सिस के साथ 30, तो उस प्लेन का मींस उस एरिया जो वेक्टर है उसका एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इस एरिया वेक्टर के बीच में मान लो ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है? एक बार दोबारा देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है? कोई भी हमने एक्सिस मान लिया,
जैसे ये YZ प्लेन है, Y एंड Z, इसके अलोंग ये Y एंड Z प्लेन है, ठीक है, एक स्क्वायर है, ये एक्स एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस एक्स एक्सिस के अलोंग है और जो एंगल बना रहा है ये एरिया वो इस एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लेना हमें तो एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस जो एंगल गिवन है वो, एंड यहाँ से हम रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से फ्लक्स आ जाएगा 5, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 5 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर 3i इंटू में ds वैल्यू गिवन थी 0.01 i, क्योंकि जो एरिया सॉरी एंगल जो है अब दे रखा है इसने 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे cos 60। क्लियर है, ये 30 से 60 क्यों आ गया इस एक्सिस के अलोंग? cos 60 के लिए एक्स एक्सिस के अलोंग था नॉर्मली परपेंडिकुलर, तो ये आएगा यहाँ पे। cos 60 के लिए हम वैल्यू रख देंगे, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, देन यहाँ से सोल्व कर देंगे। 5 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर, ये 10 आ जाएगा भी 100 से कैंसिल हो गया, मीन्स 50/2 आ गया 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है 25। इस टाइप से क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। ये एंगल आपको देखना होगा जो फ्लक्स 5 फाइंड आउट करते हैं वहां पे जो एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो एरिया वेक्टर है, मींस एरिया के नॉर्मल जो वेक्टर है, एरिया के लिए जो हम नॉर्मल वेक्टर लेके चलते हैं उसके बीच का एंगल है, ठीक है। तो उस एंगल को हम ध्यान में रखेंगे कि डायरेक्ट अगर एंगल गिवन है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, बट अगर डायरेक्ट गिवन नहीं है तो हम इस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ओके, थैंक यू।